रे अपने आप पे थोड़ा रहम कर ले। लड़का अच्छा खासा पढ़ा लिखा है और वो भी शहर से है। कहाँ नसीब होता है गरीबों को इतना अच्छा लड़का। और एक तू है कि खुद ही अपनी किस्मत फोड़ने पे तुली है। 14 साल की थी तू जब तेरे माँ बाप ने तेरे चाचा चाची के हाथ तुझे सौंप दिया। आपका इतनी फिक्र करना सही नहीं है। तो क्या तेरा इस रिश्ते से मना कर देना सही है? दवाई ले लीजिए। एक दिन दवाई नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी मैं। हाथ जोड़ती हूँ तेरे, अपने आप को इस नर्क से आज़ाद कर दे और शादी कर ले उस शहरी बाबू से। तुझे दूर कहीं दूसरे देश में ले जाकर खुश रखेगा वो। माँ अपने देश की संस्कृति सभ्यता को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाने के लिए मेरा दिल नहीं मानता। रे क्या रखा इस देश में? यहाँ तो जिसने आज तेरा हाथ थामा वही कल को तुझे उठाकर भी फेंक देगा। यहाँ लड़कियों को सामान की तरह रखा जाता है। एक बार जरूरत खत्म काम खत्म। और तू ऐसे देश में शादी करना चाहती है? तेरी नानी हूँ, तेरे बारे में कुछ बुरा नहीं सोचूंगी। मेरी बात मान ले लड़की, सोने जैसा दिल है तेरा और असली सोने की परख सिर्फ एक जोहरी ही कर सकता है। यह मत रो, अगर उसकी आंखों ने तुझे पहचान लिया तो समझ लेना कि इस सोने को एक हीरा मिल गया। आइए आइए, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? जी वैसे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, पर आपके रास्तों के गड्ढे ने मुझे बहुत सताया। इनसे मिलिए, ये है मेरी बेटी जिमिन और ये मेरे 2 बेटे। पापा क्या यही है वो जो ताई से शादी करने के लिए आए हैं? सही पकड़ा साली साहिबा। ओए माँ, इनको तो हिंदी भी आती है। आप जितनी नहीं पर थोड़ी बहुत तो बोल ही लेता हूँ। ये तो कितनी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। लगता ही नहीं कि दूसरे देश से हैं। जिससे मुझे मिलना है वो कहाँ है? मुझसे मिल लीजिए, मैं हूँ आपका वन एंड ओनली वन साला। ये साला है। पूरा नाम लेकर बोलने में शर्म आती है? हाँ तो पूरा नाम बोल ही तो रही हूँ। तुम बीच में बोलना बंद करो तब ना। ये कुकी है, जंगकुक, मेरा सबसे छोटा भाई और आपका सबसे छोटा साला। साला साला क्या बना, इज्जत ही नहीं है। मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। मैं हूँ आपका छोटा साला, जिमिन से छोटा और इस छोटे से बड़ा। तुम सब मुझे छोटा छोटा क्यों कहते हो? मैं छोटा नहीं हूँ। तो हम आपको आपके नाम से बुलाएंगे, जंगकुक, द जियोन जंगकुक। जीजू एक आपको ही मेरी कदर है, वरना इस घर में मेरी कोई कदर ही नहीं करता। हमसे भी तो मिलने होने वाले जमाई राजा, आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ? होने वाली एक सासू जी। अरे तुमने तो मुझे बखूबी पहचान लिया। जिन जाओ जाकर ताई को ले आ। अगर आप सबको बुरा ना लगे तो मैं उससे अकेले में मिलना चाहता हूँ। आप तो उससे यहाँ शादी करने ही आए हैं, भला आप दोनों के मिलने से हमें क्या दिक्कत होगी? वो ऊपर अपनी दादी माँ के साथ ही होगी। थैंक यू माँ। आपने तो कहा था कि लड़का जामुन जैसा काला है, पर ये तो दूध से धुला हुआ सफेदी की चमकार निकला। इसके सामने तो मैं भी कम लग रही हूँ। तुझे क्या लगता है अगर मुझे पता होता तो मैं इसकी शादी उस ताई से करवाती? मेरी बेटी क्या कम है? अगर मुझे पहले पता होता कि गुलाब जामुन की जगह रसगुल्ला निकलेगा तो मैं इसकी शादी अपनी बेटी से नहीं करवा देती। और तुम्हें लगता है वो शादी करता? क्यों नहीं? ये शादी उसकी दादी और ताई की दादी ने फिक्स की है। वो चाहे भी तो अपनी दादी माँ को ना नहीं बोल सकता। आपकी चॉइस मेरे लिए गलत हो ही नहीं सकती। अरे बेटा बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। नमस्ते आंटी जी। आंटी नहीं, अगर तुम मुझे अपनी दादी माँ कहोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। आज तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन में बस तेरी दादी के साथ तुझे देखा था, तब से आज देख रही हूँ कितना बड़ा हो गया है, बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह। दादी माँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं ताई से 1 मिनट बात कर सकता हूँ? पगले वो तो तेरी ही राह देख रही थी, अपनी ही होने वाली पत्नी के साथ बात करने में झिझक कैसी? फिर भी एक बार बड़ों की मंजूरी जानना भी जरूरी होता है। ताई ले जा बेटा इसे। हाय
हमसे अकेले में क्यों मिलना चाहते थे? वाह, परफेक्ट एंगल। एक फोटो ले सकता हूँ? ओके देन, 1 2 3। हे, हम सिर्फ यहाँ बात करने के लिए आए हैं ना, ये सब करने के लिए नहीं। एक फोटो लेने में क्या बुराई है? शादी से पहले गुनाह है। क्या ये भी आपके रिचुअल में से एक है? आपको हमसे क्या बात करनी थी? पहले इसे बंद कीजिए। तुम्हें कैमरे से क्या प्रॉब्लम है? हमें हमारी तस्वीर खींचना पसंद नहीं। कैमरे से प्रॉब्लम नहीं है मुझसे। अगर दिक्कत आपसे होती तो हम यहाँ आपके साथ बात करने के लिए आते ही क्यों? ये भी तो हो सकता है कि तुम मुझसे शर्मा रही हो। आप हमसे जो बात करने आए थे वो कीजिए ना। मैं यहाँ के रूल और रिचुअल से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। पता है कि शादी से पहले हमारा इस तरह मिलना भी गुनाही है। अच्छा जी, सब जानते हैं, फिर भी ये गुनाह कर रहे हैं। अगर प्यार करना गुनाह है तो ऑफ कोर्स मैं ये गुनाह कर रहा हूँ। हिम्मत की तो दाद ही नहीं होगी आपकी। तो बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप हमसे? रुको रुको, जरा ब्रेक लगा लो। तुम तो अभी से मुझे अपने आगे पीछे भगा रही हो। शादी के बाद भी मेरा ऐसा ही हाल करोगी क्या? क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? अभी मौका है, जो पूछना चाहती हो पूछ लो। मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना। तुम मुझे अपना गांव दिखाने ले चलोगी? यहाँ भेड़ बकरी के अलावा और कुछ नहीं है। फाइन, मुझे चलेगा। तुम मुझे वही दिखाने ले चलो। चलिए। क्या पसंद है तुम्हें ये सब? हाँ, क्यों? ऐसी पसंद है तुम्हें? ठीक है, चलो। आज की शॉपिंग अपने होने वाले हस्बैंड की तरफ से। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत। एक्सक्यूज मी, उस लड़की को ऐसे जितने भी बैंगल्स चाहिए उसे सब दे देना, और 1 रुपया भी उससे मत लेना। एक चूड़ी के लिए 1.5 लाख का चेक। इतने पैसों में तो पूरा मार्केट खरीद लेगा। अपना पैर दो। क्या? मैंने कहा अपना पैर दो। किस लिए? तुम्हारा पैर तोड़कर तुम्हारे हाथ में देना है, इसलिए। तुम सच में मेरा पैर तोड़ोगे? तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारा पैर तोड़ूंगा? नहीं, तो चुपचाप बस मुझे अपना पैर दो। पर तुम मेरे होने वाले पति हो। अगर तुम मेरे पैर छूओगे तो मुझे पाप लगेगा। अभी बन गया क्या? गुस्सा क्यों करते हो? दे रही हो। साइज तो बिल्कुल ठीक है। तुम्हें ये कैसी लगी? पायल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें ये पसंद आई? पसंद? मुझे बहुत पसंद आई। पायल की आवाज सुनना मुझे बहुत पसंद है। देखो ना, कितनी जोर जोर से छन 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 बजती है। ये वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा है? चलो चलकर देखते हैं। रहने दो, यहाँ से चलो। क्यों? कुछ नहीं, तुम्हारे काम की बात नहीं है, तुम चलो। यहाँ पर तो ये बेबी डिलीवरी हो रहा है। ओह, तो तुम इसीलिए मुझे यहाँ रुकने से मना कर रही थी। मुझे शर्म आ रही है, यहाँ से चलो। क्यों? तुम नर्वस हो? ऐसी बात नहीं है, पर मुझे पता है इन सब में कितना दर्द होता होगा, इसीलिए मुझे ये सब देखने से डर लगता है। अगर ऐसा है तो खुद के टाइम पर कैसे मैनेज करोगी? तुम कितने बेशर्म हो। क्यों? तुम्हें जरा भी पता नहीं कि लड़कियों के सामने कैसी बात करनी चाहिए।
इसमें शर्माने वाली कैसी बात, ये तो नॉर्मल है। अब तुम बताओ, क्या ये सब हर लड़की के साथ नहीं होता? होता तो है, तो इस बात को देखने में इतनी झिझक कैसी? ये बात तो साबित करती है कि हर लड़की क्रिएटर है, जो इस पूरी दुनिया को आगे बढ़ाती है। हाँ, बात तो इसकी सही है। इन छोटे छोटे बच्चों के साथ एक फोटो हो जाए। माँ, आप कुछ करके उसकी शादी ताई की जगह मुझसे नहीं करवा सकती क्या? सोचो ना, मैं उसके आलीशान घर में रहूंगी, और उस ताई का क्या है, बिन माँ बाप की बच्ची है वो, बचपन से ही आपके टुकड़ों पे तो पलती आ रही है। अगर आप उससे कहोगी तो वो मना नहीं करेगी। क्या ख्याल है? अगर इसे अभी कुछ नहीं समझाया, वैसे ही मेरा दिमाग खाती रहेगी। अरे बेटा, हर लड़का अच्छा नहीं होता, वो तो उसे वहाँ ले जाकर बेच देगा, और तू तो मेरी नाजुक फूल सी इकलौती बेटी है। मैं तुझे उस जल्लाद के हवाले कैसे कर दूं? वो तो उसे वहाँ ले जाकर बेच देगा। अरे, होने वाली दुल्हन की आंखों में ये आंसू कैसे? अरे तुम समझती नहीं, खुशी के आंसू है इसके। आखिर दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का जो इससे प्यार करता है, और ये तो उसके साथ शादी भी करने वाली है, तो कैसे खुश नहीं होगी मेरी प्यारी बहन। माँ, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, पंडित जी कब से बुला रहे हैं, और इस महारानी का कहीं अता पता ही नहीं। ओए माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने हमारी बात ही सुन ली और वो शादी से भाग गई? अब क्या कहा सुनी कर दी तुम दोनों ने उस बेचारी को? कुछ कहा सुनी नहीं कि आपकी उस बेचारी को, मैं तो आपकी इस झल्ली बेटी को समझा रही थी। अब हो सकता है बाहर से उसने भी सुन लिया हो। अगर आज तुम दोनों की वजह से ये शादी टूटी, तो मैं उस वी को जाकर बता दूंगा कि तुम दोनों की वजह से वो भागी है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। क्यों कमला जी, क्यों आप मेरे साथ ही हमेशा ऐसा करते हैं? आप राम हो या श्याम, मैंने आपको हमेशा अपना सखा, अपना दोस्त, और आपको ही हमेशा अपना माँ बाप माना। आज मेरी शादी है, दादी माँ को भी ये सब बता के परेशान नहीं कर सकती, उनकी पहले ही तबीयत ठीक नहीं रहती। अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए, मैं क्या करूँ? क्या आप चाहते हैं मैं वापस चली जाऊं? अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं यही करूंगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चाचा जी, मुझे आप सबको छोड़कर जाने का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा। मुझे आपके साथ ही रहना है। ऐसा नहीं कहते मेरी बच्ची, ये तो हर लड़की की किस्मत है। हर लड़की एक ना एक दिन अपने ससुराल तो जाती ही है। मैं तो बस तुझे अपना आशीर्वाद दे सकता हूँ कि तू अपनी नई जिंदगी में खुश रहे। अब छोड़ भी दो जी, उन्हें देरी हो रही है। अपना और बाकी सबका ख्याल रखना जंकुक। जिमिन और शुगा से ज्यादा झगड़ा मत करना। अब तुम्हारे बगैर झगड़ा करने में मजा भी किसके साथ आएगा? दादी, अरे मेरी बच्ची, रो क्यों रही है? दादी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। याद तो मुझे भी तेरी आएगी बेटा, पर मुझे इस पर पूरा भरोसा है।
कि ये मेरी बच्ची का ख्याल मुझसे भी ज़्यादा रखेगा। आप बेफिक्र हो जाइए दादी माँ, वो आज से मेरी जिम्मेदारी है। बस मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। चले। वाह क्या कार है। जूते चुराने के 1 लाख मिल गए ना तुझे, तो आप इतना मुंह क्यों फाड़ रही है? तुझे बीच में चोट चढ़ाने के लिए किसने कहा? तुम दोनों एटलीस्ट उनके जाने तक तो चुप रहो। अच्छा तो हम चलते हैं। आओ बैठो। डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इसका मुंह देखो। क्या किया जा सकता है? क्या हुआ? ये गाड़ी क्यों तुमने यहाँ रोक दी? लगता है गार्बेज में थोड़ा कचरा अटक गया होगा। तुम यही बैठो, मैं देख कर आता हूँ। यहाँ गार्बेज में तो सब ठीक है, बस इंजन गर्म हो गया है। चलो बाहर आओ। क्यों? आसपास कहीं रहने का इंतजाम देखना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी तो कल सुबह से पहले ठीक होने से रही। मैं कोई मैकेनिक अरेंज कर लूँगा, तब तक आसपास कहीं रुकते हैं। वहाँ थोड़ी रोशनी नजर आ रही है, जरूर वहाँ कोई ना कोई रहता होगा। चलो आज वहीं पर गुजारा कर लेते हैं। हेलो, क्या कोई है यहाँ? अजीब है, इतना बड़ा घर और यहाँ कोई नहीं रहता। तुम अंदर ही वेट करो, मैं मैकेनिक को लेकर आता हूँ। क्या? इतने बड़े घर में मैं अकेली कैसे रहूँ? और वो भी किसी और का घर है। जो भी है, उसे तो अपने घर की कोई परवाह ही नहीं। अगर हम उसके अलावा इस बेकार पड़े घर को अपना रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? तुम बस 2 मिनट वेट करो, मैं आता हूँ। कितनी देर हो गई इसे गए हुए, और एक तो फोन भी नहीं लग रहा। यहाँ बर्फ तो कभी नहीं गिरती। अच्छा जी, तो मैडम को बर्फ इतनी पसंद है।
इसे तो बड़े मजे आ रहे हैं। ये वहाँ ऊपर क्या कर रहा है? क्या हुआ? बर्फ कम गिर रही है क्या? तुम वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? अब यहाँ आसमान से तो बर्फ गिरती नहीं, तो सोचा मैं ही बर्फ गिरा दूं। कैसा लगा? ओ नहीं, उफ, मेरी बीवी को मेरी इतनी फिक्र है। तुम पागल हो? क्या कर रहे थे वहाँ ऊपर इतनी रात को, इतनी ठंड में? क्या जरूरत थी ऊपर से स्नो गिराने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या हो जाता? तुम्हारे लिए कुछ नहीं होता, पर मेरे लिए मेरी जान निकल गई थी। और एक तो ऊपर से तुम बोलो, तुम वो मैं बोलो ना, रुक क्यों गई? खुद के लिए इतनी फिक्र करते हुए मैं पहली बार किसी को देख रहा हूँ। अच्छा लगा ये जानकर कि मेरी बीवी को मेरी इतनी फिक्र है। ऐसा कुछ नहीं है। ओह रियली? तो तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं, इसीलिए इतना जोर से चेक कर मेरी फिक्र जता रही थी। तो अगर ये फिक्र नहीं तो और क्या है? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मुझे ठंड लग रही है। मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे नीचे उतारो। डोंट वरी, मैं तुम्हें खा नहीं रहा। मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो एक हस्बैंड होने के नाते मुझे करना चाहिए। पर मुझे नीचे उतारो। हरगिज़ नहीं। ये सच ऐसे क्यों सच रखा है? अरे हाँ, आज तो मेरी सुहाग रात है। बाहर ठंड में रहकर तो मैं भी बहुत ठंडा हो गया हूँ। तो चले, रात भी बहुत हो गई है और वक्त भी।